रात का समय था। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की बैंगनी रोशनी फैल रही थी। छोटे से कस्बे अमरगढ़ की गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन एक घर की खिड़की में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के पास बैठा था आरव, एक साधारण परिवार का लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े। आरव के पिता मोहन कस्बे में साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे और माँ सीमा घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार और संस्कार बहुत थे। आरव बचपन से ही समझदार था। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। उसी कस्बे में एक अमीर परिवार भी रहता था। उस परिवार की बेटी सानवी शहर के बड़े स्कूल में पढ़ती थी। सानवी और आरव बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर चलने लगी। एक दिन कस्बे में अचानक खबर फैली कि पहाड़ के पास पुरानी फैक्ट्री दोबारा शुरू होने वाली है। लोगों को उम्मीद जगी कि अब नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे, क्योंकि उस फैक्ट्री के बारे में पुराने समय से अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। अचानक मशीनें बंद होना, रात में अजीब आवाजें आना और कई मजदूरों का बिना बताए नौकरी छोड़ देना। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अगर फैक्ट्री खुली तो वह वहां काम करेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री सच में खुल गई। आरव को सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई। सुबह वह काम करता और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं। एक बंद कमरा जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। हर रात वहां हल्की रोशनी जलती दिखती थी। एक रात जिज्ञासा में वह उस कमरे के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर उसने देखा कुछ लोग कागजों और कंप्यूटर के साथ कुछ गुप्त काम कर रहे थे। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव डर गया। उसने मुड़कर देखा, फैक्ट्री का मैनेजर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उस दिन के बाद आरव पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन आरव डरने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया, सच पता लगाकर रहेगा। उसी समय सानवी शहर से वापस कस्बे आई। उसने आरव को देखा और समझ गई कि वह किसी बड़ी परेशानी में है। उसने आरव की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर फैक्ट्री का सच पता लगाने की योजना बनाई। एक रात दोनों फैक्ट्री में छिपकर गए। उन्होंने देखा कि वहां नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं, जो पूरे राज्य में भेजी जा रही थीं। यह बहुत बड़ा अपराध था। आरव ने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन तभी उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया। कमरे में अंधेरा था। सानवी डर रही थी, लेकिन आरव ने कहा, डर मत, हम यहां से निकलेंगे और सच सबके सामने लाएंगे। घंटों बाद आरव को दीवार में एक ढीली ईंट मिली। धीरे धीरे उसने ईंट हटाई और एक छोटा रास्ता बन गया। दोनों किसी तरह बाहर निकले। उन्होंने पुलिस को सबूत दिए। कुछ ही दिनों में पूरी फैक्ट्री सील कर दी गई। अपराधियों को पकड़ लिया गया। कस्बे के लोग आरव को हीरो मानने लगे, लेकिन असली बदलाव तब आया जब सरकार ने आरव को उसकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए स्कॉलरशिप दी। अब वह बड़े शहर में पढ़ाई करने जा सकता था। जाने से पहले वह अपने घर के बाहर खड़ा था। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। आरव ने कहा, मैं वापस आऊंगा और इस कस्बे को बदल दूंगा। साल बीत गए। आरव एक बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसने अपने गांव और लोगों को कभी नहीं भुलाया। उसने कस्बे में स्कूल, अस्पताल और ट्रेनिंग सेंटर बनवाए। लोगों को नौकरी मिली। बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला। एक दिन कस्बे में बड़ा समारोह हुआ। मंच पर आरव खड़ा था। उसने कहा, गरीबी, डर और बुराई हमेशा रहेगी, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और ईमानदारी से खड़ा रहे तो वह सब बदल सकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सानवी भी वहां थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना वादा निभा दिया। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा सपने सच होते हैं अगर इंसान हार नहीं मानता। और उस दिन से अमरगढ़ सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा, वह उम्मीद की मिसाल बन गया।